ईरान की जंग के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा में है, जिसके बाधित होने से एलपीजी आदि की सप्लाई प्रभावित हो रही है। लेकिन मिडिल ईस्ट की इस जंग में हूतियों की एंट्री के बाद रेड सी के शिप रूट पर भी संकट गहरा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरह अब बात बॉब अल मंदेब स्ट्रेट की हो रही है, जहां से ग्लोबल मार्केट का काफी सामान गुजरता है। अगर ये रास्ता भी प्रभावित होता है तो संकट काफी ज्यादा हो सकता है। ऐसे में जानते हैं कि ये रूट कितना अहम है और जब हूतियों ने पहले यहाँ अटैक किया था तब क्या हालात बन गए थे। ये स्ट्रेट यमन, एशिया और जिबूती, एरिट्रिया, अफ्रीका के बीच है। ये स्वेज नहर मेडिटेरेनियन यूरोप का अहम रास्ता है। इसे एशिया यूरोप के व्यापार की लाइफलाइन भी कहा जा सकता है। इसे ही स्वेज नहर का गेट कहा जाता है और इसके बिना यूरोप एशिया समुद्री कनेक्शन टूट जाता है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 25 से 30 किलोमीटर है और इसके आसपास कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं है। और अगर ये बंद होता है तो जहाजों को अफ्रीका से घूम कर आना पड़ेगा। इससे करीब 15 दिन तक का ज्यादा समय लग सकता है और शिपिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बता दें कि ग्लोबल बिजनेस का करीब 15% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। इस रूट से दुनिया का 10% तेल गुजरता है और यहाँ से बड़ी संख्या में कंटेनर जहाज गुजरते हैं। बता दें कि यूरोप एशिया के बीच लगभग 12 से 15% वैश्विक व्यापार इसी रास्ते से होता है। दरअसल ईरान जंग के करीब 1 महीने बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने इस जंग में प्रवेश कर लिया है और इजराइल की ओर मिसाइलें दागी हैं। डर है कि अगर हूती युद्ध में और एक्टिव होते हैं तो रेड सी में जहाजों को निशाना बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। इससे पहले साल 2023 में गजा युद्ध के दौरान हूतियों ने हमास के समर्थन में इजराइल की ओर लाल सागर में जहाजों के आवागमन को निशाना बनाया था, जिससे समुद्री यातायात बाधित हुआ था। अगर अब भी ऐसा होता है तो संकट हो सकता है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जब 2023 में यहां हूतियों ने अटैक किया था तब स्वेज नहर यातायात में 50% से अधिक की गिरावट आई थी। जहाजों को अफ्रीका के चारों ओर से होकर गुजरना पड़ा, जिससे यात्रा में 10 से 14 दिन अतिरिक्त लग गए। प्रमुख वैश्विक मार्गों पर माल ढुलाई लागत में भारी वृद्धि हुई थी। इसके साथ ही जहाजों के बीमा प्रीमियम दोगुने से भी अधिक हो गए थे। बता दें कि इस दौरान 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया गया था और मिस्र को स्वेज नहर से होने वाली आय में अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। इस प्रकार के हमले फिर से शुरू होते हैं तो इस बार परिणाम कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं। अगर ये भी प्रभावित होता है तो हॉर्मुज और बाब अल मंदेब दोनों प्रभावित हो जाएंगे। ये दोनों जलमार्ग मिलकर वैश्विक तेल और व्यापार प्रवाह के एक बड़े हिस्से को संभालते हैं। रेड सी में नए सिरे से पैदा हो रहे खतरों की वजह से दुनिया के 2 प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर एक साथ दबाव पड़ेगा। इससे एनर्जी की कीमतों में वृद्धि, जहाजरानी में देरी और व्यापक आर्थिक नतीजों का खतरा बढ़ जाएगा। सऊदी अरब जैसे देश भी जो पाइपलाइनों के माध्यम से लाल सागर तक पहुंचकर हॉर्मुज जलमार्ग को दरकिनार कर पा रहे थे, अगर जहाजों पर हुती हमले तेज होते हैं तो उनके ये विकल्प भी दबाव में आ सकते हैं। अगर हॉर्मुज के साथ ये स्ट्रेट भी बाधित हो जाता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। ग्लोबल शिपिंग में काफी देरी होगी और एशिया, यूरोप और उससे आगे एनर्जी सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हो जाएगी। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप और एशियाई देश इस पूरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी छोटा हमला एक बड़े आर्थिक संकट में बदल सकता है। नक्शे पर ये रास्ते छोटे दिखते हैं, लेकिन इन्हीं से दुनिया चलती है और अगर ये रुक गए तो असर सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रहेगा। हर देश, हर बाजार और हर आम आदमी इसकी कीमत चुकाएगा। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।